वेलकम स्टूडेंट्स। आइए अब हम धीरे धीरे 1D के बहुत से क्वेश्चन आपको दिए जा चुके हैं, इनको आपने अच्छे से समझा होगा और सॉल्व किया। अब हम स्लोली स्लोली अपना ध्यान 2 डायमेंशन की तरफ लेकर जा रहे हैं। अब हम 2 डायमेंशन के वो क्वेश्चंस करेंगे जो जेई या नीट के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आइए इस कड़ी में पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आप 1 मिनट के लिए आराम से वीडियो को पॉज करें और वीडियो को पॉज करके आराम से पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ लें। अब पढ़ा आपने, मैसेंजर की चलने की स्पीड 5 किलोमीटर है और पानी में रो करने की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है। और ये कहता है पहले बताइए हमको x डिस्टेंस की टर्म्स में किस तरह वो जाएगा। और जो मेन पॉइंट है वो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है, जिसमें कहता है at what point on shore must he land in order to reach the camp in the shortest possible time। अब 9 किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर एक तरीके से बताया है फिशिंग बोट से कैंप का, 9 किलोमीटर अगर अलग है विड्थ ऑफ द रिवर। आइए इसको थोड़ा हम डायग्राम पहले बनाते हैं। हमारे पास 3 चीजें इसमें हैं, 9 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पर आवर है, 4 किलोमीटर पर आवर। इन चारों चीजों का हम सबसे पहले इस्तेमाल करके अपने डायग्राम की तरफ चलते हैं। आइए ये देखिए, ये हमने मान लिया कि हमारे पास जो ये रिवर है इसमें थोड़ा 9 किलोमीटर लॉन्ग आपको देखा रिवर की दी है विड्थ, और आपको x डिस्टेंस मतलब जहां वो शोर पहुंचने वाला है वो लड़का ये x जगह पर है, और बाकी बचा डिस्टेंस क्योंकि जाना उसको 15 किलोमीटर था, 15 माइनस x वो डिस्टेंस कैसे करेगा, पैदल चलेगा। तो अब उसको जितना हमने x एक वेरिएबल लिया है, कितना हिस्सा उसको पानी के अंदर करना है और कितना हिस्सा उसको सड़क पे शोर पर दौड़ना है, उन दोनों को समझिए। सबसे पहले 9 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वो डिस्टेंस है वो पानी में रोक करेगा। इन दी वाटर ही विल मूव 9 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, राइट, एंड 15 माइनस x ही विल मूव इन लैंड, ऑन द लैंड। तो 81 प्लस एक्स स्क्वायर वो वाटर के अंदर है और 15 माइनस एक्स किस में है, शोर के ऊपर है। शोर की उसकी स्पीड 5 थी और वाटर की उसकी स्पीड 4 थी। तो हमारे पास अगर टाइम का एक्सप्रेशन मुझे चाहिए तो 81 प्लस एक्स स्क्वायर डिस्टेंस डिवाइड बाई वेलोसिटी एंड 15 माइनस एक्स डिवाइड बाई द वेलोसिटी ऑन द शोर, दैट विल बी माय टाइम। आपने देखा हमारे पास टाइम का एक्सप्रेशन आ गया 81 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 15 माइनस एक्स बाई 5, बिकॉज 4 वॉज द रोइंग स्पीड एंड 5 वॉज द वॉकिंग स्पीड ऑन द शोर। अब अगला क्वेश्चन उसने पूछा कि मेरे को टाइम मिनिमम करना है। आप अच्छी तरह जानते हैं हम लोग मैथमेटिक्स के उस फॉर्म के पास समझते हैं जहां पर आपको किसी भी क्वांटिटी को मैक्सिमा या मिनिमा करने के लिए उसके डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करना होता है। क्योंकि इसमें सिर्फ x वेरिएबल है, हम टाइम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे। आइए लेते हैं, हमें मिनिमम टाइम के लिए dt बाई डी एक्स को 0 से इक्वेट करना है। चलिए हमने dt बाई डी एक्स लिया। अब देखिए 1/4 और 81 प्लस एक्स स्क्वायर का मैंने डिफरेंशिएशन किया तो रूट के अंदर था 81 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आएगा 1/2 रूट 81 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके अलावा एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है एज पर चेन रूल ऊपर 2x आएगा। तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गया 2x डिवाइड बाई 4 इंटू 2 रूट ऑफ 81 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 15 माइनस एक्स बाई 5 में आपको पता है 15 बाई 5 विल बी 3 और वो कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस एक्स बाई 5 का डेरिवेटिव माइनस 1/5। अब फॉर द मिनिमम टाइम यू नो dt बाई डी एक्स विल बी 0
हमने ले लिया, इसको 0 से इक्वेट कर दिया, मतलब 5x इज इक्वल टू 4 इंटू 81 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको जैसे ही मैंने सर सॉल्व किया, आप देख सकते हैं 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर इज 16 इंटू 81, x कम्स आउट टू बी 12। इसका मतलब उसको x डिस्टेंस जो सड़क के ऊपर शोर पे चलना है 15 माइनस एक्स, तो 3 किलोमीटर ही विल मूविंग ऑन द शोर, और बाकी जो उसने डिस्टेंस चलना है वो आपके सामने आ गया, राइट? मतलब 15 डिस्टेंस 9 प्लस एक्स, 9 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा? इट विल बी 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर विच विल बी 15। ओके, सो 15/4 तो उसको टाइम चाहिए। आप देखिए 15/4 उसको टाइम चाहिए रो करने के लिए, और 3/5 उसको चाहिए शोर पे चलने के लिए। तो नेट टाइम उसके पास आएगा 15/4 आवर प्लस 3/4 आवर। सो ये हमारे पास पूरा टोटल उसका टाइम आ जाएगा, जिसमें वो पूरा इस काम को कर पाएगा। वैल्यू इसकी 4.35 आवर के करीबन आ जाएगी, उसको आप निकाल सकते हैं। आई प्रिज्यूम ये क्वेश्चन जो 2 डायमेंशन था, इसका बेसिक लॉजिक ये था कि आपके दोनों के दोनों एक्सिस चलने हैं, माने एक्स और वाई, जो हमारे वेक्टर का बेसिक एक हुआ करता था कि दोनों ने अपना अपना काम करना है। यहां पर भी अपना अपना काम करना है दोनों ने, क्लियर? और लास्ट में आपके पास जो पॉइंट बचा, उस पॉइंट के ऊपर आपने डिस्टेंस निकालना था, और मिनिमम करने के लिए हमने क्या किया, उसको डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करके हम लोग उस मिनिमम वैल्यू को निकाल पाए, और मिनिमम टाइम फिर आप निकाल सकते हैं। आई होप ये एक बड़ा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, जेई में इस प्रकार के क्वेश्चन आए भी हुए हैं, तो नीट में भी आ सकते हैं, तो इसलिए आप इसको समझ चुके होंगे मेरे ख्याल से। आई प्रिज्यूम आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, समझिए, और अपने फ्रेंड्स को बताएं ताकि लोग इसका फायदा उठा सकें। ऑल राइट, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। अगली बार मिलेंगे एक और ऐसे ही 2 डायमेंशन काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन से, विच विल बी मोर इजी फॉर यू टू डू। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।